वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फार्माकोलॉजी यूनिट 2 के 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला है ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर, सेकंड वन है ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर और जो लास्ट वन है वो है रिसेप्टर दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बहुत ही सिंपल और ईजी वे में गाइस हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको बेहतरीन वे में समझ में आए। तो गाइस एक बार वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जिसमें पहला है ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो ये जो हमारा सेल है ना, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, यानी जो हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर होता है सरफेस पे सेल के, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं बाहर की साइड और अंदर की साइड, इसीलिए इसको ट्रांसमेम्ब्रेन बोला गया है। यानी बाहर की साइड से इसका जो रिसेप्टर जो लाइगेंड यानी ड्रग आकर के बाइंड हो पाएगा और जो भी काम चलेगा इसका अंदर की साइड में। तो गाइस ये इतना पोर्शन आप देख रहे हो ये अंदर की साइड में होता है। तो यहाँ पे आगे जो भी काम हो रहा होता है वो सेल के अंदर के साइड में हो रहा होता है। और ये हो गया बाहर का पोर्शन सिर्फ, कि यहाँ पे आकर के लाइगेंड जो है वो बाइंड कर पाए। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये हो गया मोनोमर का। यहाँ पे है टायरोसिन डोमेन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, और इसके साथ ही अटैच होता है रेसिड्यू, इसका टायरोसिन रेसिड्यू। तो जैसे ही लाइगेंड अभी बाइंड नहीं हुआ है तो ये सिंगल मोनोमर फॉर्म में है। जब दो मोनोमर उनके ऊपर जब लाइगेंड आकर के बाइंड हो जाता है तो वो डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। ये हो गया एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट क्या हुआ, जब ऐसे ही एक और जो ये हो गया मोनोमर, एक और मोनोमर आएगा, दोनों पर लाइगेंड प्रेजेंट होंगे, तब ये डाइमर फॉर्म हो कर लेंगे। तो ये हो गया एक्टिव स्टेट। जैसे ही एक्टिव स्टेट हुआ उसके बाद क्या होगा, इनका ऑटो फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फोरस ग्रुप का एडिशन होता है। कहाँ पे होता है, तो इनका जो ये रेसिड्यू दिख रहा है टायरोसिन रेसिड्यू, यहाँ पे आकर के फॉस्फोरस ऐड हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस। अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि यहाँ पे फॉस्फोरस पहला स्टेप में क्या हुआ, लाइगेंड आकर बाइंड हुआ। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, एक्टिव हुआ यानी डाइमराइजेशन हुआ, डाइमर फॉर्म हुआ है डबल। और उसके बाद क्या हुआ, तीसरे स्टेप में ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुआ। अब चौथे स्टेप में क्या होगा, तो जो GRB2 है ना, ये आकर के बाइंड होता है प्रोटीन किसके साथ, तो रेसिड्यू के साथ। अब ये आकर के क्यों बाइंड हुआ, इसका क्या काम है, तो गाइस मेन काम इसका है कि इसके पास ही प्रेजेंट होता है क्या, SH2 प्रोटीन। ये SH2 प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे का फर्दर जो रिएक्शंस होता है ना तो उसमें ये बहुत काम करता है। जैसे कि एक्टिवेट करता है दूसरे प्रोटीन्स को, तभी तो आगे जो काम होगा वो होगा। जैसे कि यहाँ पे जो ड्रग है यानी लाइगेंड है वो कुछ सिग्नल लाया होगा, तो ये आगे जाकर फर्दर रिएक्शन करवाता है, वो हम समझते हैं थोड़ी देर में। अब ये GRB2 है ना, GRB2 ये कहाँ पे बाइंड होगा, तो ये रेसिड्यू जो यहाँ पे हमने देखा फॉस्फोराइलेशन हुआ रेसिड्यू का, तो यहाँ पे आकर के ये बाइंड होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी के पास क्या है, SH2 डोमेन प्रोटीन है, ये आपको याद रखना है। और GRB2 के पास खुद का एक रेसिड्यू होता है पीछे की साइड में, इसका मैंने यहाँ पे बना के दिखा रखा है, और इसका भी फॉस्फोराइलेशन होता है। इसका फॉस्फोराइलेशन होता ही ना ये एक्टिवेट हो जाता है, यानी अब ये काम करने स्टार्ट कर देता है। अब ये एक्टिवेट हो चुका है। अब एक्टिवेट होने के बाद जितने भी सेल के अंदर GTP है ना, ये कन्वर्ट होने लगते हैं किसमें, GDP में, और एक्टिवेशन हो जाता है रास का। अब ये रास एक्टिवेट हो चुका है तो रास से राफ में एक्टिवेट होगा। अब ये रास से राफ में कन्वर्ट हो करके फॉस्फोराइलेशन होता है, इसका किस में कन्वर्ट होगा, मैक में कन्वर्ट होगा। अब ये मैक का फॉस्फोराइलेशन होता है किस में कन्वर्ट होगा, मैप काइनेस में। तो गाइस यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हो ना, ये सब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सेल के अंदर ये रिएक्शन चल रहा है। ये हमें नाम पहली बार इसलिए सुनाई दे रहा है बिकॉज ये हमने फर्स्ट टाइम पहली बार तो ये पढ़ रहे हैं हम लोग। और ये सब हर एक, जैसे कि GPCR में हमने कैंप के बारे में नहीं पढ़ा था तो हम कैंप के बारे में उसे समझे, वैसे ही इसमें भी है कि टाइम टू टाइम हमें अलग अलग एंजाइम्स प्रोटीन इन सब के बारे में पढ़ते रहना है। उस पाथवे उस रिएक्शन उस हम में पढ़ते रहना है जब जब हम नए नए एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैप काइनेस से फॉस्फोराइलेशन होकर के, जैसे ही मैप काइनेस का फॉस्फोराइलेशन होगा उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो आगे जिन ट्रांसक्रिप्शन करते हैं किसमें, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ये सारा काम। वो हम लोग लास्ट स्टेप में देखेंगे जो कि है रिसेप्टर दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। आई होप आपको गाइस इतना समझ आ गया होगा। ये क्या था काम, पूरा क्या हुआ कि जो हमारा ड्रग है लाइगेंड एक सिग्नल लाया था, उस सिग्नल को जो सेल है वो रिस्पॉन्स करने के लिए लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन करता है ताकि आगे चल के जो सेलुलर रिस्पॉन्स हो वो जनरेट हो, ड्रग लाया था तो पूरा मतलब ये हुआ, ये समझ में आया। ये तो समझ आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ था। नहीं आया तो गाइस एक बार यहाँ पे देख लो। सो गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो जो मैंने आपको बताया वो सब लिखा हुआ है।
जितने स्टेप होते हैं सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि पहले लाइगेंड आके बाइंड होगा, फिर डायमराइजेशन, फिर स्टेप बाय स्टेप होकर के लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन उसका होता है। और यहाँ पे गाइस एक एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पीडीएफ मैं आपको आज टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें गाइस ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग जो सेकेंड वन है वो हम देख लेते हैं। अब जो सेकेंड वन, जैसा कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये होता है हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। तो गाइस सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि यहाँ पे बाइलेयर आप देख ही रहे हो, और नीचे के साइड में ये इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर के साइड में ही यहाँ पे रिएक्शन होता है, सब कुछ एवरीथिंग जो होना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिसेप्टर्स गाइस देख सकते हो, दो रिसेप्टर होते हैं, एक टायरोसिन के लिए और एक जैक के लिए। अब यहाँ पे गाइस ये तो समझ आ गया आपके पास, ये जैक टायरोसिन रेसिड्यू, ये जैक का रेसिड्यू, और यहाँ पे ये दो रिसेप्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ये इनएक्टिव स्टेट है। जैसे ही लाइगेंड आकर के यहाँ पे दोनों पर बाइंड होगा, ये क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही एक्टिवेट होंगे उसके बाद ऑटो फॉस्फोराइलेशन, जैसा हमने पहले पढ़ा था, तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है दोनों के बीच में, और रिसेप्टर पे भी फिर फॉस्फोराइलेशन होता है। सबसे पहले रेसिड्यू पे होगा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे जो रिसेप्टर है उसके साथ भी फॉस्फोराइलेशन होता है। और जैसे ही रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन होता है ना, तो ये कम्प्लीटली एक्टिव हो चुका है। और जो स्टेट प्रेजेंट होता है, ये स्टेट गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये प्रेजेंट होते हैं सब साइटोसोल के अंदर, सेल के अंदर। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसमें क्या था, रास, राफ, मैक, मैप काइनेस, इस टाइप से यहाँ पे जो स्टेट है ये आता है। आने के बाद जो देखता है कि जो रिसेप्टर पे फॉस्फोराइलेशन हुआ है ना, तो वहाँ पे आकर के अटैच हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक देख रहे हो और एक इस साइड, दोनों साइड में अटैच हो गया। जैसे ही अटैच होता है ना, इसका भी स्टेट का भी फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, तभी तो ये फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में फॉस्फोराइलेशन हुआ, तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये रिसेप्टर से हट करके आपस में ही दो स्टेट क्या करते हैं, आपस में मिल करके बाइंड हो जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्टेट माइग्रेट टू न्यूक्लियस, बाइंड टू डीएनए। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जाकर के डीएनए से बाइंड हो जाते हैं, एंड अदर जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, ताकि उससे क्या फॉर्म करेंगे, डीएनए फॉर्म करेंगे। उसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। और उसके बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन से राइबोसोम से प्रोटीन, और उसके बाद जो ये यहाँ पे लाइगेंड जो अपना लेके आया था सिग्नल, उसको सेलुलर रिस्पॉन्ड हो गया। तो गाइस इस टाइप से चलता है। और अब हम लोग देख लेते हैं जो लास्ट वन टॉपिक है, इसका भी आपको वन बाय वन एक एक लाइन की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी पीडीएफ में। तो गाइस मेन जो आपको समझना था वो यही समझना था कि कैसे कैसे काम चलता है। यहाँ पे मेनली तो हमें कोई ज़्यादा हार्ड तो दिखा नहीं, पहले वाले जैसे ही था, बस थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेट आ जाता है बस, और बाकी तो सब कुछ वैसे ही होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। सो गाइस अब है ये लास्ट वन टॉपिक जो है हमारा, रिसेप्टर डेट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो इसको हमें बहुत ही अच्छे से समझना है। और गाइस सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ ये किसके लिए होता है। तो ये जो लाइगेंड्स होता है वो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, बिकॉज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिकॉज जो ये रिसेप्टर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये साइटोसोल यानी यहाँ पे गाइस देख सकते हो, ये साइटोप्लाज्म वाला रीजन जो है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियस के ये बाहर है, बट ये सेल के तो अंदर के साइड में है। यानी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करने के लिए कौन सा ड्रग होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग, वो इजीली पेनिट्रेट कर देते हैं, इजीली क्रॉस कर जाते हैं। बट हाइड्रोफिलिक जो ड्रग होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो लिपोफिलिक जो ड्रग होते हैं वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो लाइगेंड आएगा यानी जो ड्रग आएगा वो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, और जैसे ही आएगा वैसे ही सबसे पहले वो रिसेप्टर पे जा करके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, स्टेरॉइड बाइंडिंग डोमेन, यानी यहाँ पे जो हमारा ड्रग है, जो लाइगेंड है, वो आकर के बाइंड होगा, और जैसे ही बाइंड करता है वैसे ही ये अंदर की साइड में ले जाता है और इसका एक कॉपी जनरेट कर देता है, जैसे कि यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। तो इस डीएनए में कुछ चेंजेस कर देता है, इसके जो जीन्स है ना, इसमें कुछ चेंजेस कर देता है। क्या, जो हमारा ड्रग है यानी लाइगेंड है वो। अब हाँ, पहली बात यह है कि जो लाइगेंड है कुछ ना कुछ तो मैसेज लेके आया होगा, कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर कमी हुई होगी, तो वही आकर के यहाँ पे वो जीन में कुछ चेंजेस कर देता है, और वही चेंजेस से जब उसमें कुछ चेंजेस होता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में मालूम है डीएनए से अब उसी टाइप का एमआरएनए फॉर्म होगा, जो वो सिग्नल आया था वो मैसेज को फुलफिल करने के लिए। फिर एमआरएनए से राइबोसोम्स क्या करेंगे, उसका
प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, और प्रोटीन के सिंथेसिस से क्या हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलर फंक्शन, यानी सेल के अंदर कुछ चेंजेस हुआ, और जो चेंजेस चाहिए थे, जो ड्रग लाना चाहता था, वही ये चेंजेस हुए हैं। सो गाइस आई होप आपको ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक से गाइस जल्दी से जल्दी हम आपके लिए अगला टॉपिक्स भी लेके आएंगे, और इसके बारे में गाइस कंप्लीट डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। गाइस जो ये पीडीएफ है ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो गाइस यहाँ पे जितने भी एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया, यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसा कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो वही स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर आपको नोट्स बनाना है तब भी आप यहाँ से प्रीफर करें बनाना नोट्स, और अदरवाइज आप इसको सेव कर लो, और उतना टाइम भी नहीं पड़ा बचा हुआ है, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, इसे से आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो गाइस एमसीक्यू टाइप से आएगा, इस वजह से ज़्यादा हम लोग उस टाइप से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एमसीक्यू की बुक प्रोवाइड करवा रखी है केडी त्रिपाठी, जो कि टेलीग्राम पे आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर जाके जल्दी से जाकर के उस बुक को डाउनलोड करो और प्रैक्टिस कर लो जितना करना है। एक एक यूनिट के कम से कम 100 करीब क्वेश्चन है, टोटल 500 5 यूनिट के क्वेश्चन है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं होता मेरे ख्याल से। एक यूनिट जब इतने सारे टॉपिक्स है तो 100 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है, बट और उसमें से ऑलमोस्ट आपके आते ही होंगे 70%, यानी 70 क्वेश्चन, तो यानी 60-70 आपको आता ही होगा, 30-40 क्वेश्चन है वो आपको देखना है उसमें। तो गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिसेप्टर डेट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो हो ही गया, और आगे डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप देखेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।